जय हिंद फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सभी उपस्थित हुए हैं दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ MS एक्सेल के 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका प्रयोग करके आप सभी MS एक्सेल में जो डाटा एंट्री का काम करिएगा ना, उसमें अपना समय को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग बचा पाइएगा और काम को भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को मेरे चैनल की ओर से और अपने ओर से दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबों के प्यार और सपोर्ट के कारण आज हमारा जो चैनल है, यानी कि हमारे चैनल का जो YouTube जो फैमिली है 1000 से ज़्यादा हो गया दोस्तों। यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है 1000 से ज़्यादा हो गया, जिसका सारा का सारा श्रेय आप सभी को जाता है, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण ये हो पाया है दोस्तों। तो आप सभी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहला टिप्स की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ नाउ का। ये एक्सेल फंक्शन का एक पार्ट होता है। तो जैसे अगर इसमें बात करेंगे ना, तो हम लोग का जैसे पहला है यूज ऑफ नाउ। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए कंप्यूटर का दाहिनी और नीचे साइड आइएगा। यहाँ पे टाइम एंड डेट हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो इसी चीज़ को निकालने के लिए सीखेंगे कि आज का जो करेंट अभी का जो टाइम कितना है और आज का डेट कितना होगा। तो जो भी आपका कंप्यूटर में रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो आप क्या करिएगा, पहले बराबर दीजिएगा और NOW नाउ लिखिएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके बाद सिर्फ कीबोर्ड से क्या करिएगा, इंटर प्रेस कर देना है, यानी कि सिंपल में बस यही लिखना है, बराबर देना है नाउ और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और कुछ नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो भी कंप्यूटर में मेरा डेट था और टाइम था यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कर गया। इस तरह से हम लोग नाउ का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, करेंट डेट और जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग का पहला ट्रिक था काफ़ी महत्वपूर्ण। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे टिप्स का, जो कि और भी ज़्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए नीचे आते हैं, दूसरे शीट को चलेंगे। और ये जो दूसरा जो हम लोग का टिप्स क्या है, यूज ऑफ टुडे। तो टुडे का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरली आज का यानी कभी का जो डेट होगा उसको हम लोग निकाल पाएंगे। तो बराबर दीजिएगा TODAY, उसके बाद शिफ्ट के साथ क्या करिएगा, ऊपर 9 को प्रेस करिएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर बगल वाला 0 को प्रेस करके क्लोज कर लीजिएगा और फिर क्या करना है, सिंपल में इंटर प्रेस कर लीजिएगा। इसमें भी वही करना है, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या करिएगा, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी का जो डेट होगा यानी कि आज का जो डेट होगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आपका शो कर जाएगा। तो ये हम लोग टुडे का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करिएगा, तीसरा जो टिप्स होगा हम लोग का, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसकी ओर चलेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ, देखिए यूज ऑफ इंट। इंट का मतलब होता है जैसे पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा इसको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 45 पॉइंट कितना लिखा हुआ, 365। तो इसी में क्या करेंगे, जैसे पॉइंट के बाद जो हमारा 365 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहेगा उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल टू लिखिएगा, बराबर इंट, ब्रैकेट लीजिएगा और यहाँ पे पर्सनली कोई नंबर भी आप डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है पहले से, तो सेल एड्रेस ले लेंगे, जिसका सेल एड्रेस क्या होगा, D5। तो हम लोग यहाँ से D5 लिखेंगे, या तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे नंबर मेरा था सारा का सारा क्या हो गया, हट गया। और नहीं तो आप क्या करिएगा, जैसे सिंपल में जैसे अगर लिखना अगर मान लीजिए अगर पर्सनली नंबर का निकालना है तो इक्वल टू इंट करिएगा, ब्रैकेट लीजिएगा और यहाँ पे पर्सनली जैसे कोई नंबर भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 50.325 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर आप डाले थे वो क्या हो गया, हट गया। तो ये हम लोग का क्या था, तीसरा टिप्स था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब क्या करेंगे, चौथे टिप्स को चलेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी भी संख्या का हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो इस सभी को अगर गुना करिएगा तो 120 आएगा। तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर बड़ा संख्या का निकालना होगा। तो इसी चीज़ को शॉर्ट में निकालने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से बराबर दीजिएगा, उसके बाद FACT फैक्ट लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा और जिसका निकालना है उसको नंबर को टाइप करिएगा। जैसे 5 का निकालना था तो 120 निकल गया। देखिए कलर कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 का कंटिन्यूस निकल गया। अब क्या करिएगा, अब जैसे कोई अगर बड़ा संख्या को भी निकालना होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 10 का 15 का किसी का भी आप निकाल लीजिएगा। तो ये हम लोग का चौथा टिप्स था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें टिप्स को, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा क्या है, आज का आखिरी टिप्स होगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यूज ऑफ वीकडे। इसमें क्या होता है ना, साप्ताहिक दिन को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है सप्ताह का कौन सा दिन है, या फिर किसी का जन्मदिन रहता है जिसको निकालना पड़ता है कि किसी का जन्म जैसे कोई डेट पे हुआ तो कौन सा दिन में हुआ है, तो उसको हम लोग साप्ताहिक दिन में निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, साप्ताहिक दिन निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, जैसे किसी एक तारीख को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, 27/3
और फिर क्या लिखते हैं 2024। जैसे जानना है कि 27/3/2024 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, देखिए इसको ऐसे अपने से लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको फार्मूला से लिखना पड़ेगा। इक्वल टू डेट लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा और पहले ईयर डालिएगा। जैसे किसका जानना है, जैसे देखिए पहले 27/3/2024 में ईयर क्या हो गया 2024 होगा ना। यहाँ पे क्या करिएगा, पहले अपने से लिखिएगा 2024, फिर मंथ यहाँ पे डालेंगे, जैसे कौन सा महीना, तीसरा महीना, और डेट कितना का जानना है, जैसे 27 तारीख को। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करिएगा। देखिए दोनों सेम ही चीज़ लिखे हैं, लेकिन इसको हम लोग फार्मूला के माध्यम से लिखे। देखिए यहाँ पे बराबर डेट डाल के, ये फार्मूला होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब क्या करिएगा, बराबर डालिएगा, उसके बाद फार्मूला इनपुट करिएगा, WEE उसके बाद DAY ब्रैकेट लीजिएगा। उसके बाद इस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिया है ना, इंटर किए, तो कौन सा दिन निकाला, जैसे सप्ताह का चौथा दिन। अब जानेंगे कि सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो है सप्ताह का पहला दिन संडे को मानता है दोस्तों एक्सेल में। तो संडे के हिसाब से क्या करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि चौथा दिन अगर देखिएगा 27/3/2024 को, तो कौन सा दिन है, बुधवार का दिन है। अगर मान लीजिए इसको अगर ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डे नीचे करिएगा, जैसे 1 2 दोनों को क्या करिएगा सिलेक्ट, और यहाँ से प्लस को पकड़ के 7 दिन आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। पहला दिन किसको मानेगा, जैसे संडे, SUNDAY संडे, फिर यहाँ पे क्या करिएगा MONDAY मंडे। अब इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करिएगा, पकड़ के ऐसे करके खींचिएगा। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ सीखने को मिला कि संडे मंडे कैसे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे इसको कलर कर लीजिए, चौथा दिन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, देखिए पहला दिन संडे हो गया, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, और ये हम लोग का चौथा कौन सा हो गया, वेडनेसडे हो गया। इसको भी कलर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे नीचे कोई एक और डेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 27 तारीख को तो चौथा दिन था, अब 28/3/2024 को देखते हैं कि कौन सा दिन था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली इसको भी देखिए ऐसे ही लिखे है ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा करके लिखेंगे। जैसे इक्वल टू डेट, ब्रैकेट लीजिएगा, ईयर डालिएगा, जैसे यहाँ पे 2024, कोमा डालिएगा, मंथ यहाँ पे तीसरा लेना है, और डे कितना 28, तो कौन सा होना चाहिए, 5वां दिन निकलना चाहिए। और साथ ही साथ कौन सा दिन निकलना चाहिए हम लोग का, गुरुवार निकलना चाहिए। तो WEE ऐसे करके बराबर डाल के लिख लीजिएगा, फिर ए वाला डेट को लीजिएगा, इंटर प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे क्या निकला 5, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन निकला, 5वां, यानी कि थर्सडे। इसको भी देखिए ऊपर जाके सेव फिल कर लीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, इसको भी कलर कर दीजिए। तो ये हम लोग का क्या था दोस्तों, आज का जो 5वां ट्रिक था, काफ़ी ज़्यादा खास था, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साप्ताहिक दिन निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट कोई एक खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।